जिंदाबाद 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 जंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी झंडा यार पीछे जंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी पाकिस्तान पाक इंडिया मुर्दाबाद। जिंदाबाद 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 तकबीर नारे तकबीर अल मदद या खुदा या अल मदद अल मदद पाक फौज पाक फौज पाक फौज पाक फौज इंडिया मुर्दाबाद इंडिया 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 की बर्बादी तक जंग रहेगी इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी जालिमों के जुल्म तक जंग रहेगी जालिमों के जुल्म तक जंग रहेगी जालिमों के पाक फौज पाकिस्तान पाकिस्तान मोदी पाक फौज मोदी गुंडा मोदी गुंडा मोदी गुंडा मोदी गुंडा इंडिया आर्मी मुर्दाबाद इंडिया आर्मी इंडिया आर्मी मोदी गुंडा मोदी गुंडा मोदी गुंडा मोदी गुंडा मेरे तकबीर अल्लाहू अकबर पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज पाक फौज इंडिया हाय हाय इंडिया 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 पाक फौज पाक फौज पाक फौज पाक फौज पाक फौज मोदी मोदी पाक फौज पाक फौज पाक आर्मी पाक आर्मी पाकिस्तान पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जैसा कि आप तमाम को पता है कि भारत ने इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की। रात के अंधेरे में निहत्ती आवाम बच्चों पे बच्चियों पे ख़वातीन पे हमला किया और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की LOC की वायलेशन की मिज़िल अटैक्स के थ्रू, जिस पे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने और हमारी तमाम जो अफवाज हैं अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया। उसी तनाजुर में आज की इस रैली के लिए रिक्वेस्ट की गई डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी, और अब अटक की गयूर आवाम ने भी ये कहा कि हम अपनी अफवाज के साथ हैं और ये वो मौका है, यही वो कौमों की ज़िंदगी में वो मौके होते हैं जिस वक्त हमने अपने जज्बे से, हमने अपने स्पिरिट से ये ज़ाहिर करना होता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। देखिए, इस बात की हिस्ट्री ये है कि जो वाक़या हुआ
पाकिस्तान ने हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे कहा कि हम उसका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन बनने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया ने इसको नहीं सुना। बार बार हमने कहा कि इस तरह की कोई हरकत ना की जाए जिसमें कि इंटरनेशनल यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हो, जिसमें कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशंस हो। लेकिन इसके बावजूद बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है, उसने हमेशा की तरह रात की तारीकी में निहत्ते अवाम पे हमला किया और जिसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है और इससे ज़्यादा हम जवाब इंशाल्लाह ताला देंगे। मेरी इस वक्त आप मीडिया से, आप तमाम आवाम से यही रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये एक कौमों की ज़िंदगियों में ये मौके आते हैं, हमने इकट्ठे रहना है, मुत्तहिद रहना है, अपनी आवाम के साथ रहना है। बीइंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये बता दूं, हमने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है अटक में और तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं, चाहे वो 1122 है, चाहे वो सिविल डिफेंस है, चाहे वो हेल्थ के इदारे हैं, चाहे वो हमारी अफवाज हैं। ये एरिया सेंसिटिव है, हमें अपने आवाम की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हमें नज़र भी आ रही है, चाहे वो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, चाहे वो हमारे ताजरान हैं, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी पार्टी है पॉलिटिकल, हम सब मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह ताला जैसा कि हमारे ये जमे गफ़ीर है आवाम का, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए है और उनके लिए मुबारकबाद है कि जिस तरह उन्होंने भारत की बुज़दिलाना जो वार था उसका भरपूर जवाब दिया है। भारत ने 79 शहरियों पे वार किया है और अफवाज पाकिस्तान ने उनके सीने के ऊपर वार किया है और उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे उनको तबाह किया है, उनके जहाज़ों को तबाह किया है। ये हमारे अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है और हम सब लोग, हमारे बच्चे, हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और रब्बे कायनात का ये शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक एटमी कुव्वत दी है और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के, और सबसे बढ़ के मैं अपने कैद मियां नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने इतने भरपूर प्रेशर के बावजूद एटमी धमाके किए और दुनिया को ये बावर करवाया कि हम एटमी कुव्वत है। और भारत को ये हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हमने वो जो एटमी हथियार हैं वो हमने सजाने के लिए नहीं रखे हुए, वो हमने आपके ऊपर गिराने के लिए रखे हुए हैं। और हमारे पास जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो कुव्वत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हमारे पास वो जज्बा है जो शहादत का जज्बा है। हमारी पूरी कौम, हमारी अफवाज पाकिस्तान इस जज्बे से सरशार है और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर साथ खड़े हैं अपने अफवाज पाकिस्तान के और अपने सिपह सालार जनाब आसिफ मनीर साहब के साथ खड़ी है पूरी कौम। जिस तरह इस वक्त टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं आसिफ मनीर साहब, पूरी दुनिया पे पाकिस्तान की अफवाज के चर्चे हैं और मेरी रब्बे करीम से दुआ है कि मेरे मालिक हमें वो कुव्वत अता फरमा, ईमान की कुव्वत दे कि इन गासिबों के ऊपर हम वो यलगार करें कि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कौम भी खड़ी थी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है और बुज़दिलाना हमला किया है, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम इंडिया को ये साबित कर देंगे कि हम इंशाअल्लाह एक कौम है और पाकिस्तान जो है उनको भरपूर इसका जो है ना जवाब देगी। और हम अपनी आर्मी के साथ और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए हैं और उन्होंने जो वहाँ पर उनका ब्रिगेड यूनिट और इसके अलावा उनके तैयारे मार गिराए हैं, ये उनका जो है ना बेहतरीन जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की सुबह जो या रात को गुज़श्ता रात को जो इंडिया की तरफ से एक बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है, हम सब पूरी कौम उसकी भरपूर मज़म्मत करती है। और आज आपने ये सिर्फ अटक की आवाम का इज़हार यकजहती यहाँ देखा है कि कितनी बड़ी रैली अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई है ज़ेर इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम।
तो हम पाक फ़ौज को बहुत ही उम्दा और बर वक्त कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की गयूर अवाम हर कदम पे उनके साथ है। उन्होंने जिस तरह उनके सेंट्रल ब्रिगेड और उनके जिस तरह उनकी राफेल और 3, 4, 6 तैयारे उनके 7 तैयारे उनके गिराए हैं और ये इतना क्विक रिस्पांस और इतनी बरवक्त और इतनी मौसर कार्रवाई बहुत ही एक इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। और हम एक दफ़ा फिर पूरी आवाम हमारे चाहे वो किसी भी तबका है कि मकतबा फ़िक्र से हों, हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं इंशाल्लाह। कल रात के अंधेरे में इंडिया ने एक बहुत बुज़दिलाना हमला किया है और हमारी जो पहली शहादत है जो इस जंग में हुई है, जो इस हमले में हुई है, वो एक छोटे बच्चे की है। तो ये कोई भी कौम जो खुददार होती है इस तरह की हरकतें नहीं करती। ये बुज़दिल ही होता है जो बच्चों और ख़वातीन पे हमला करता है। और इसके जवाब में हमने जो कार्रवाई की, हमने 3 रफ़ाइल गिराए हैं इंडिया के, और उसके अलावा 3 और तैयारे गिराए, इनके ड्रोन गिराए हैं। और अभी ये तो हम सिर्फ डिफेंसिव में चाह रहे थे। अभी जब पाकिस्तान, जैसे ISPR साहब का भी बयान आया है कि हमने जब कार्रवाई करनी है तो हम अपनी प्लेस ऑफ चूजिंग और टाइमिंग के हिसाब से करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इंडिया को सबक सिखाएंगे जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने इतना इनह्यूमन अटैक किया है। और इसके अलावा भी इंडिया करता रहा है, सिखों को वो मारता रहा है, कैनेडियन सिटीज़न को इंडियन टेररिस्ट ने मारा है। तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट सिविलियंस ऑफ नॉट जस्ट वन कंट्री पर पाकिस्तान और एंड अदर कंट्रीज़। तो इंडिया को भी ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप इंडिया का असली रूप देख लें, उसके जो असली मकासद हैं वो देख लें। और उसके लिए हमने आज रैली की है। इसके अलावा हम लोग साथ खड़े हैं अपनी मिलिट्री फोर्सेस के साथ, एयर फोर्स के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ। हमारे जो भी देखें इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यूनिटी की ज़रूरत है और हमें जो यही अफवाज है इन्होंने ही हमें इंडिया से बचाना है, वरना इंडियंस जो हैं उन्होंने हमारे सिविलियन पे अटैक करना है। इनकी बहुत अरसे से एक फेमस डॉक्ट्रिन है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। सो उन्होंने सिविलियंस पे डायरेक्ट प्लान बनाया हुआ है कि हमने इंसानों को अटैक करना है, लोगों को अटैक करना है और हमने उनको ह्यूमन शील्ड बनाना है और आर्मी को हम इस तरह से करेंगे। तो हमारी जो आर्मी है इन्होंने ही हमें इन बुज़दिलों से प्रोटेक्ट करना है। तो इस वक्त इट्स द हाई टाइम कि हम आर्मी को सपोर्ट शो करें। तो यही आवाम से रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा आवाम को कह रहे हैं कि हमने हाई अलर्ट पे सारी फैसिलिटीज़ की हुई हैं। कल रात से हम जाग रहे हैं और हम लोग अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको जो भी सिविलियन साइड से सपोर्ट कर सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है। और पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने जज्बे पूरे रखें, बुलंद रखें और इनसे दुश्मन से हमने डरना नहीं है, हमने मुकाबला करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। पाक फौज जिंदाबाद। पाक